संसार में एक बड़ा जलप्रलय आया। कॉन्ग्रोनिया 1975। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं जियांग परिवार में पुनर्जन्मा। उस दिन जब उन्होंने मुझे मशीन प्लांट की नौकरी जियांग जियो को देने के लिए मजबूर किया। मुझे एक आयाम मिल गया। मुझे केवल अपने गांव वापस जाना होगा, तभी मैं एक नया जीवन शुरू कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं जियांग जियो को, जियांग वेइवो को और मुझे चोट पहुंचाने वाले सुपरिवार को कीमत चुकाने दूंगा। लू शाने, तुम मरने का नाटक कर रहे हो, है ना? आज मशीन फैक्ट्री की नौकरी जियो को देनी ही होगी। सितंबर। झांग जिन्हुआ, मेरी पालक मां। पिछले जन्म में मैं दुखी था। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती थी? 20 साल तक मुझे सताया। असल में मुझे बस समझा उसके अपने बेटे का गुलाम। अरे तुम लूशान है, बेवकूफ बनते हो क्या? तुमने मेरे बेटे का हाथ मारा, 20 साल आराम से जीकर। अब मेरा बेटा लौट आया है, तुम्हें ये काम मुझे सौंपना होगा। मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो? बहरा बन रहे हो क्या? आज तुम्हें जान से मार दूंगा। लूशान है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। पिछले जन्म में भी तुम लोगों ने एहसान का बोझ डालकर दबाव बनाना। नौकरी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं गुलाम बनकर तुम सबका पालन पोषण करूं। तुम लोग मेरा खून चूसकर मुझे निचोड़ लोगे। इस जन्म में मैं कभी नहीं फिर वही गलती दोहराऊंगा। मैं तुम्ही को पीट रहा हूं। तू ये छोटा खरगोश का बच्चा, तू सचमुच पालतू न बनने वाला प्यारा है। अगर ऐसा ना होता, 10 साल पहले गलती से बदल न गए होते, तो तू आज इतनी अच्छी जिंदगी न जी पाता। तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। बच्चों का बदल जाना ये जियांग जियो के जन्म की भविष्यवाणी की वजह से नहीं था। जन्म से ही दुर्भाग्य लेकर आया है, दूसरों को संकट में डालता है, तो जानबूझकर गलत बच्चा ले आए। तुम्हें कैसे पता? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं गर्भवती थी, मैं तो तैयारी कर रही थी। तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हें जियांग परिवार में रहने दिया। अब देखता हूं, तुम एक कृतघ्न प्राणी हो। तुम गांव वापस चले जाओ। तुम्हारा मुंह गंदी उगलता है। लगता है मैंने तुम्हें कम पीटा। मां, मां, तुम ठीक तो हो? जियोंग, तूने मेरी मां को मारने की हिम्मत की। तू मौत को बुला रहा है। तेरी मां को मारा तो क्या हुआ? समझ जा, नहीं तो तुझे भी पीट दूंगा। एक साथ पीटो। लू शान है, मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। अगर तूने मेरी नौकरी छीनने की कोशिश की तो तुझे पछताना पड़ेगा। यह नौकरी तो जियो की ही थी, तो किसे डरा रहा है? यह नौकरी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है, उसका इसमें क्या हाथ है? और सुन, मेरी फीस भी यह मैंने खुद कमाया है। लू शान है, तुम सच में बहुत कृतघ्न हो। मैं तुमसे कहता हूं, काम जियो को ही मिलना चाहिए, नहीं तो तुम जियांग परिवार छोड़ दो, गांव वापस चले जाओ, कभी वापस मत आना। बिल्कुल सही। तुम्हें लगता है मैं यहां रहना चाहता हूं? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को देखता हूं तो मतली आती है। तुम छोटे प्यारे हो। फिर से कहो तुम। लू शान है, तेरे वो गांव वाले आम माँ बाप हैं। वापस जाओगे तो तकलीफ ही उठाओगे। और सुन, तूने सू किंग से शादी कर ली। अगर तू वापस गया, वो तुझे कभी नहीं अपनाएगी। जी योंग ने सही कहा। लू शान है, बहाने मत बनाओ, शांति से काम सौंप दो। मैं तुम्हें शहर में रहने दूंगा। ये रिश्ता विच्छेद पत्र
सदा के लिए अलग। लू शान है, तुम हद से ज्यादा मत मांगो, चाहे रिश्ते ही क्यों न टूट जाएं। तुम्हें पहले काम मेरे लिए छोड़ना होगा। क्या हुआ है? क्या लड़ रहे हो? तुम आ ही गए। माँ ने बस यूं ही कह दिया, काम की बात की थी बस। उसने माँ और मुझ पर हाथ उठा दिया। देखो माँ और मुझे कैसे मारा है। प्यारी सी जान, इतने साल पाला तुझे, एक प्यारी सी जान पाल दी। आज मैं नहीं, मार डालूंगा तुझे प्यारी जान। लू शान है, पिछले जन्म में लौटकर नहीं आया। अपने असली माता पिता का हादसा हो गया, पहले ही पता होता तुम ऐसे हो। अपने असली माता पिता का हादसा हो गया, तुम्हें मार देना चाहिए था। जियांग जियोंग मेरे नाम का इस्तेमाल करके सीधे बुजुर्गों से पैसे मांगता है। मेरे बेचारे माता पिता इस घर वालों ने चुसकर खत्म कर दिया। काम चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें बेच दूंगा। इस जन्म में मुझे पैसे कमाने ही होंगे। वापस जाकर माता पिता की सेवा करूंगा, पिछले जन्म के अफसोस को पूरा करना। कृतज्ञ, मैंने तुमसे काम जीयोंग को मुआवजे के रूप में देने को कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मांगने की? 1000 रुपये। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? जियांग वही हुआ, तुम मशीनरी फैक्ट्री की खरीद विभाग में प्रमुख हो, सालों से काफी कमाई की होगी। विश्वास है या नहीं, मैं एक शिकायत पत्र ऊपर भेज दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होता, घर में ऐसा ना होता। मैंने बड़ी मुश्किल से अच्छी जिंदगी जीने लौटा हूं। बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि पापा नौकरी खो दे, या फिर हमारा जियोंग। माता पिता का ख्याल रखो, इस कृतज्ञ की तरह नहीं। लू शान है, मैं ये नौकरी छोड़ सकता हूं, लेकिन माता पिता ने तुम्हें 20 साल से पाला है। तुम्हें माता पिता से माफी मांगनी होगी। निकल जाओ, अब बकवास बंद करो। मार खाना चाहते हो क्या? ठीक है, कल सुबह, कल ही तुम्हें वो 1000 रुपये दे दूंगा। तुम जियो को अपनी नौकरी दे दो और फिर तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, इसे साइन करो। मेरे सामने इतनी बड़ी मान रखने की हिम्मत। गांव में तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखता हूं तुझे पीट कर नहीं मारूं। मुझे डिस्पेंसरी तक ले चलो। प्यास लगी है, अंतरिक्ष में चलो। थोड़ा पहाड़ी पानी ले आओ पीने के लिए। अरे, ये पहाड़ी पानी चोट ठीक करने का भी असर है, बहुत जबरदस्त। ये कटोरा अंदर जा सकता है, तो बाकी चीजें। सचमुच, ये जगह और सामान रख सकती है। तो कल से पहले मैं जियांग परिवार का सब कुछ खाली कर दूंगा। मेज समेटो, फ्रिज समेटो, टीवी, सिलाई मशीन, अलमारी। ये जियांग वेहुआ का लेखा भई है, और 10,000 रुपये हैं। ये कमीना सिर्फ 1 साल में 10,000 रुपये कमा लिए। इस जमाने में 10,000 रुपये आने वाले समय के 30-40 लाख के बराबर हैं। ये पैसा इस बार मेरे हिस्से में आया है, और ये लेखा भई भी।
हे भगवान, चोरी हो गई है। यह क्या हुआ? सिर्फ दीवारें कैसे बच गई? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? लू शान, क्या तुमने चुराया है? जियांग जियोंग, तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाले निकले। तुम मेरी नौकरी छीनना चाहते हो, इसलिए जानबूझकर सब खाली कर दिया। लू शान, सामान तुमने ही चुराया होगा। मैं तुम्हें पकड़वाने के लिए अधिकारियों को बुलाऊंगा। तुम पागल हो, अधिकारियों को मत बुलाओ। अगर बुलाए तो खाते में यह बात दर्ज हो जाएगी, सब कुछ खुल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पैसे कहाँ हैं? अब जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो काम के बारे में क्या सोचना भी मत। अलविदा। लू शान, तुम नहीं जा सकते। ये काम मुझे सौंप दो। पापा का कर्जा मैं चुकाऊंगा। तुम्हारी क्या बात करते हो? एक पैसा भी कम नहीं। हट जाओ। पिछले जन्म में सुकिंग तलाक के लिए मायके चली गई। मुझे मजबूर किया मशीन प्लांट की नौकरी जियांग जियो को देने के लिए। इस जन्म में मैं इस प्यारे को कीमत चुकाऊंगा। शान है, तुम आखिर लौट आए। क्या हुआ? जल्दी से मनाओ इसे। बिल्कुल सही। दादी, सच कहूं तो इस बार मैं लौटा हूं सुकिंग से तलाक लेने के लिए। क्या तलाक? तुम्हारी शादी को तो बस 3 महीने हुए हैं। हाँ, जवान आदमी, जल्दबाजी मत करो। शादी कोई खेल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। चाचा चाची, मुझे आपकी हंसी का डर नहीं है। ये शादी मुझे तलाक लेना ही होगा। सुकिंग पहले ही मेरे पीठ पीछे जियांग जियोंग के साथ चल रही है। क्या ये जियांग जियोंग क्या जियांग परिवार का अभी मिला हुआ असली बेटा नहीं है? सुकिंग ने अभी तुमसे शादी की है। ये तो बेहुदा संबंध है। वान दादी, ये सुकिंग की गलती नहीं है। वो सोचती है कि मैं एक गिरा हुआ बच्चा हूं। वो मेरे साथ गांव में कष्ट सहने नहीं जाना चाहती। इसलिए मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। सच में अंदाजा नहीं था सुकिंग अमीर गरीब का भेदभाव करती है। बस इतना ही। ये बिल्कुल अनुचित है। ये बुरी बात है। कृपया इस बारे में बाहर मत बताना। चिंता मत करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, वादा करते हैं नहीं बताएंगे। चूंकि तुम जियांग जियो के साथ रहना चाहती हो, तो इस जन्म में मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए जोड़ दूंगी। लू शान, तुम मुझसे माफी मांगने आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मनाना आसान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं माफ कर दूं, पहले तुम जियो को उसका काम वापस करो, फिर मुझे मुआवजे के तौर पर एक सोने की चेन खरीद कर दो। सुकिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं, या फिर तुम्हारे लिए चेन खरीदने आई हूं? लू शान, तुम क्या कह रहे हो? लू शान, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए हो। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, तुमसे तलाक लेने आया हूं। सही कहो तो पत्नी को त्यागने आया हूं। लू शान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे कहता हूं, तुम यह मत सोचना कि मुझे डरा धमका कर मैं तुम्हारे साथ वापस चल दूंगा। तुम सपना देख रहे हो। अब मैं तुम्हें औपचारिक रूप से बता देता हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। प्रतिभाशाली, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम बेवफा हो। जियांग जियो के साथ संबंध रखती हो। मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें तलाक देता हूं। लू शान, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जी योंग के साथ कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अच्छा,
आज मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत। तलाक लो तो लो। लू शाने, बस एक देहाती गवार है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करने को तरसती हूं क्या? बहुत अच्छा, अभी तलाक लेते हैं। हम रेजिडेंस कमेटी से हैं। श्रीमान लू ने कहा आप तलाक ले रहे हैं। ये परिचय पत्र है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। विभाग का प्रतिनिधि। लू शाने, मेरे पिता कपा मिल के विभाग प्रमुख हैं। मैं एक बहुत समृद्ध परिवार की बेटी हूं। मैं आपको बता दूं, आज के बाद तुम मेरे सामने घुटने टेको भी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रतिभाशाली, अमीर घराने की लड़की। सू किंग, आज रात मैं सू परिवार को खाली कर दूंगी। तुम्हारे पिता के भ्रष्टाचार के लेखा जोखा लेकर उन्हें जेल भिजवा दूंगी। देखते हैं अब तुम कैसे घमंड दिखाते हो। सू किंग, क्या तुमने सच में शाने से तलाक ले लिया? मेरी राय में तो इस औरत को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। लड़के लड़कियों के रिश्ते गड़बड़ नहीं कर सकते। तुम लोग क्या बकवास बोल रहे हो? किसने लड़के लड़कियों के रिश्ते गड़बड़ किए हैं? तुम अभी कबूल नहीं कर रही हो। तुम्हारी और जियांग जियो की बात हर जगह फैल गई है। नहीं तो शाने ने तुम्हें तलाक क्यों दिया होता? चलो, सब लोग चले जाओ। यह क्या मामला है? लू शाने ने तुम्हें तलाक दे दिया है। पड़ोसियों की चुगलियां और अफवाहें, मैंने कमरे में ही सब सुन लिया। अरे बाप रे, पापा, लू शाने, वो असल में जियांग वेईवा का अपना बेटा नहीं है। तो मैं कैसे संभवता उसके साथ गांव जाकर कष्ट सहती? जी योंग तो जियांग परिवार का असली बेटा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मशीनरी प्लांट की जगह जी योंग को दे दी जाएगी। तो मैंने जी योंग को चुना। इसमें क्या गलत है? पापा, मैं यह नहीं कह रहा कि आप गलत हैं। मेरा मतलब है, क्या तुम थोड़ा और सब नहीं कर सकती थी? तलाक होने का इंतजार कर लेती, फिर जियांग जहियों के साथ रहती। वैसे भी मेरा तलाक अब हो चुका है। जियोंग, वो मुझसे जरूर शादी करेगा। तुम चिंता मत करो। जब तुम जियोंग से शादी करोगी, हमारे दो परिवार मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे। और इस लू शाने के बारे में, उसकी हिम्मत कैसे हुई अफवाहें फैलाने की, बाद में मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। मेरा बिस्तर कहाँ है? श्रृंगार मेज, अलमारी, मेरे नए कपड़े, सब कुछ खत्म हो गया। ये किस कमीने ने किया? हमारे घर का सामान सब चुरा लिया गया है। वेंकियांग, जल्दी से बाहर आकर देखो। सब बर्बाद हो गया। मेरी नकली हिसाब की किताब भी गायब है। घर का पैसा और गहने भी सब गायब है। ये जीवन आगे कैसे चलेगा? क्या आप सू विंक्यांग हैं? हाँ मैं हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें एक शिकायत मिली है। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। नकली लेखा तैयार किया, कपड़ा मिल की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया। सबूत स्पष्ट और ठोस है। हमारे साथ चलो। तुम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। झूठे हिसाब कैसे बना सकते हैं? बही खाता तो भेज दिया गया है। तथ्य स्पष्ट है। कॉमरेड वेंकियांग, पापा को ले जाया गया है। मेरी प्रसारण केंद्र की नौकरी क्या प्रभावित होगी? अब क्या करें? तुम्हारे पास जियांग जियोंग तो है। जल्दी से जाकर उसे ढूंढो, उससे शादी करवाओ, फिर उसके माता पिता से सहायता मांगो।
आगे चलकर हम माँ बेटी पूरी उम्मीद जियो पर ही टिकी है। तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी जियोंग के पास जाता हूं। सुकिंग, ये तो बस शुरुआत है। तुम ये औरत, मैंने जियांग जियोंग को पहले ही खत लिख दिया था। अब सारे खत मेरे हाथ में हैं। जब मैं इन्हें सबके सामने लाऊंगी, तुम्हारी यह कप्पा मिल की नौकरी देख लूंगी। क्या ये बच सकता है? जियोंग, ये कैसे हो गया? हमारे घर में चोरी हो गई है। सब कुछ चोरी हो गया है। दरअसल हमारे घर में भी मुसीबत आ गई है। मेरे पिता के खत अब वही के मामले में। उन्हें कानून व्यवस्था टीम ने जांच के लिए ले जाया है। तुमने क्या कहा? सु वेंकियांग को हिसाब की किताबों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकल जियांग, मैंने लू शाने से तलाक ले लिया है। मैं जल्द ही जियोंग से शादी करने वाली हूं। फिर मैं तुम्हारे जियांग परिवार की हो जाऊंगी। अंकल जियांग, तुम्हें जरूर कोई रास्ता निकालना होगा। हमारे सु परिवार को बचा लो। अंकल जियांग, क्या सब खत्म हो गया? मेरी लेखा बही भी गायब है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये जरूर लू शाने की करतूत है। ये कमीना बुरी मौत मरेगा। यही होगा वो। मुझे उससे अपना दहेज वापस लेना है, और मशीन फैक्ट्री की नौकरी भी। कुछ भी हो जाए उससे सब वापस लूंगी। लड़की बहुत सुंदर है। अकेले यहां खाना क्यों खा रही हो? अकेला महसूस कर रहे होगे। भैया तुम्हारे साथ एक पैगे लेता है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझ पर बदतमीजी करने की हिम्मत? तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम मेरी बीवी जैसी दिखती हो। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करने से नहीं हिचकूंगा। तू तो एक छोटी मिर्ची है। भैया को तेरे जैसी ही पसंद है। भैया के साथ थोड़ा मजा कर। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छी औरत इज्जत नहीं समझती। आओ और उसे पकड़ो। मैं उसे यही चीर दूंगा। मुझे छोड़ दो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। नायिका को बचाने वाला नायक, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा नाम क्या है? लू शाने। तुम लू शाने हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। हम एक दिन जरूर मिलेंगे। यह बहुत अजीब है। शाने, क्या तुमने सोच लिया है? मैं वास्तव में मशीनरी प्लांट का काम बेचने की तैयारी कर रहा हूं। बेचने जा रहा हूं। लीडोंग, मुझे अपने गांव वापस जाना है। अपने असली माता पिता को ढूंढना है। जियांग जियो को सस्ता सौदा देने के बजाय बेचना तुम्हें ही बेहतर है। मेरे पास 1,000 रुपये हैं। तुम चुन लो।
बिल्कुल सही। हॉन्शाओ रो, बड़ा पोर्ट जॉइंट। मैं तो पूरे दिन भूखा हूं और यह अच्छा खाना खा रहा है। लू शाने, तुमने मेरा काम नहीं दिया। तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं। यहां मांस खा रहे हो। क्या ये पैसा मेरे घर से चुराया है? तुमने किस आंख से देखा कि मैंने चुराया? वरना पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। मशीनरी प्लांट की नौकरी के बारे में मुझे माफ करना, तुम देर से आए हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मुझे इसे किसी और को बेचना होगा। क्या तुमने मेरी नौकरी बेच दी? लू शाने, मेरी नौकरी बेच दी। मैंने अपनी मेहनत से यह नौकरी पाई है। मैं इसका जैसा चाहूं निपटारा करूंगा, वैसा ही करूंगा। नहीं, मशीनरी प्लांट की नौकरी मेरी है। तुमने बेच दी। मैं क्या करूं? तुम क्या करोगे मुझे? क्या एक बेरोजगार आवारा हमेशा दूसरों की नौकरी के बारे में सोचता रहता है। एक प्यारा सा इंसान। जल्दी से हटो यहां से। मेरे खाने में दखल मत दो। लू शाने, जियो भैया की नौकरी बेच दी। जियांग परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला। तुम इतने कृतघ्न हो। ये पागल औरत कहां से आई? यह धांधली मचा रही है। बहुत अच्छे लू शाने, तुम यहां कम बोलो। लापरवाही का नाटक मत करो। तुम ऐसा कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि मेरा ध्यान खींचो। मैं तुमसे कहती हूं, हमारा तलाक हो चुका है। अब तुम मेरा दहेज वापस कर दो। कुल 100 रुपये। तुम पैसे दे सकते हो। 2 टूटे हुए गर्म पानी के जग, एक रजाई। तुम्हें 100 रुपये चाहिए तो मेरी शादी की रकम भी वापस करो। ये तीनों चीजें कम से कम 500 तो होंगे। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी सूकिंग है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मैंने सूकिंग को तुमसे दोबारा शादी करने की सलाह दी। तुमने मुझे अपनी नौकरी दे दी। जियोंग, तुम चुप रहो। मैं तुमसे ईर्ष्या कर रही हूं। मैंने सूकिंग को बस फ्लर्ट किया था। मुझे उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मुझे पता है तुम अब भी उसे चाहते हो। तुम मुझे अपनी नौकरी दे दो, मैं तुम्हें सूकिंग दे देता हूं। तुम्हें लगता है सूकिंग क्या कोई सस्ती खुशबू है जिसे मैंने 3 महीने तक मुफ्त में भोगा? बहुत हो गया। बस एक जोड़ी फटे जूते हैं। तुम्हारे लिए है। तुम किसे फटे जूते पसंद करने वाला कह रहे हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। मैं तुमसे कहता हूं। लू शाने, तुम किसे कह रहे हो बचलन? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कपड़ा मिल की प्रसारण करता हूं। सरकारी नौकरी। तुम एक गवार हो। जल्दी से वापस अपने गांव चले जाओ। जाकर मुसीबत भोगो। जियांग जियोंग, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शान है। जियांग जियोंग और सुकिंग ऐसे इंसान निकले। तुमने बहुत अच्छा डाटा। जल्दी नहीं है। अच्छा खेल अभी बाकी है। मैं इन दोनों को जीवन भर कुत्ते कुत्ते की लड़ाई। यह है। यह एक पत्र है जो सुकिंग को बर्बाद कर देगा। कपड़ा मिल प्रबंधक। यह तो जैसे नींद में तकिया मिल गया। सुकिंग, इस बार मैं देखना चाहती हूं तुम ये प्रसारक कैसे बने रहोगे। दोस्तों, सब यहां आकर देखो। यंत्र कारखाना खरीद विभाग प्रमुख का बेटा जियांग जियोंग, कपड़ा मिल का प्रसारण करता सुकिंग का प्रेम पत्र। बेवफाई के दौरान लिखा गया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेढक को कीड़े पसंद होते हैं वैसे ही सिपाही की सच्चाई। मेढक को कीड़े पसंद होते हैं वैसे ही हमेशा तुम्हें खाने का मन करता है, भले ही तुम शादीशुदा हो। मुझे तुम्हारा ऐसा ही रूप पसंद है, एक परिपक्व महिला। यह कैसा बकवास प्यार का पत्र है? क्या यह मेढक का मधोश होना नहीं है? एक जोड़ा कुत्ते जैसा, नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाला, और वो भी टेक्सटाइल मिल की प्रसारण करता। इतनी अनैतिकता कैसे हो सकती है? चरित्रहीन औरत। फैक्ट्री मैनेजर। सुकिंग ने शादी के दौरान धोखा दिया, हमारी फैक्ट्री की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। बेशर्म और निर्लज। प्रतिष्ठा सब सुकिंग ने गवा दी। चलो उसे ढूंढो। शियाओ किंग।
तेरी इज्जत जियांग जियोंग ने बर्बाद कर दी। वो बदमाश लड़का अभी तक क्यों नहीं आया तेरी शादी की बातचीत करने? जियोंग मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे जरूर शादी करेगा। बस इतना ही है, उसे हाल में काम थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो सकता है। अरे तुम मूर्ख हो, औरत के लिए सबसे जरूरी है उसकी इज्जत। ये बात अब और टाली नहीं जा सकती। मैं अभी जियांग घर जा रहा हूं, उसे ढूंढने चलो। तुम बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छा व्यवहार रखो। झांक जिन्हों जियांग जियोंग, तुम यहां कैसे आ गए? मैं यहां कैसे आ गया? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा बेटा जियांग जियोंग बाहर मेरी बेटी की इज्जत बिगाड़ रहा है, उसे घर लाना ही होगा। क्या सपना देख रहे हो? तुम्हारा पति पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा। हमारा परिवार तुम्हारे जैसे कलंकित लोगों से कोई लेना देना नहीं रखता। तुम क्या कह रही हो? किसने बड़ा अपराध किया? किसने गलती की? कौन जानता है? इस बारे में नहीं बोलते। असल में फिर भी तुम्हारी सूचिंग प्यारी है। मेरे बेटे को बहकाया, मेरे बेटे को बाहर निकाला, लोग उंगली उठाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह बहुत शर्मनाक है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा भी कोई अच्छा आदमी है? अगर वो प्यारा ना होता तो मेरी बेटी को इन मूर्खतापूर्ण कविताएं क्यों लिखता? मेरी बेटी की प्रतिष्ठा इस तरह बर्बाद होती। और एक बात, जियांग जियोंग, मेरी बेटी चाहे जो भी हो, वो टेक्सटाइल मिल की प्रसारण करता है। उसकी सुंदरता अद्वितीय है, उसकी नौकरी भी स्थिर है। और तुम लूशाने जितने सुंदर भी नहीं हो, अभी तक काम नहीं मिला। तुम्हें जिम्मेदार बनाता हूं, सब तुम्हारा फायदा ही हुआ। किसने कहा मैं लूशाने से कम हूं? तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी अभी तक कुंवारी है? लूशाने का छोड़ा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। अरे तो बदमाश है, तू मेरी बेटी को बहकाता था, तब तुझे शर्म नहीं आई। आज मैं जरूर तुझे मार डालूंगा बदमाश। चेन शिवजन तो हरकत कर रही है, तू मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करती है। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे काटकर मार डालूंगी। मेरे बेटे को मारा तूने। झांक जिन्हुआ, तू मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझसे जान लड़ा दूंगी। अच्छा जियांग जियोंग, मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगी। रुको, तुम तुरंत यहां से चले जाओ। यह मेरे घर में आ गया है, आपको मेरा न्याय अवश्य करना होगा। शादी के दौरान सू किंग ने धोखा दिया, उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करना। लू शाने, तुम यहां कैसे आए? मैं तुमसे कहती हूं, तुम मेरी माफी चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैनेजर, तुम कैसे उसके साथ आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकती? देर हो चुकी है, हमारे कारखाने की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तार तार कर दी। तुम चुप रहो। पहले तुम्हारे पिता सू वेंकियांग थे, जिन्होंने रिश्वत लेकर पकड़े गए, और अब तुम हो जिन्होंने अनैतिक आचरण का मामला खड़ा कर दिया, जिससे कारखाने की छवि को गंभीर क्षति पहुंची है। कारखाने के नेताओं के सर्वसम्मत निर्णय से तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया? कारखाना प्रबंधक, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं, मैं सुधर सकता हूं। कृपया मुझे कारखाने से न निकालें। प्रबंधक, चलो, तुम्हें कारखाने में एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। कारखाना प्रबंधक, सुकिंग, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मामला एक उदाहरण बन गया है। मैं तुम्हारी प्रसारण वाली जगह लेने वाली हूं। कल पहला दिन है प्रसारण का, मैं सबको तुम्हारी शानदार कहानी सुनाऊंगा। सबको सुनाऊंगा ताकि सब सबक ले सकें। अच्छा, तुम हो? तुम ही हो लू शाने? बिल्कुल तुम ही। तुम हमेशा मेरी प्रतिष्ठा को बदनाम करते रहे हो, इसलिए मुझे निकाल दिया गया है। सब तुम्हारी गलती है। आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करती हूं। सुकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? अब डरते हो सुनने से? अब तुम्हारी नौकरी चली गई है, यही बुरे लोगों का अंजाम होता है। लू शाने, मुझे पता चल गया है, आज मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? लू शाने, मेरा मजाक उड़ाने का तुम्हें क्या हक है? हाँ, मेरी नौकरी तो चली गई,
लेकिन मेरे पास जियोंग भैया हैं। जियोंग भैया मुझसे प्यार करते हैं और साथ ही जियोंग भैया के पिता के पास पैसा है। हमारा भविष्य फिर भी अच्छा ही होगा। और तुम बस गांव में रह सकती हो, गंवार बनकर जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता अब तुम्हारी नौकरी चली गई है। जियांग जियोंग को भी पसंद नहीं आएगा तुम जैसी औरत। नहीं, यह असंभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझसे जलते हो। क्या हुआ? क्या शोर मचा रहे हो? मां, लूशान है। तुम तुम यहां कैसे? कैसे? मेरी बेटी से दोबारा शादी करने की गुजारिश करना चाहते हो? शहर में रहना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, सपने देख रहे हो। चेन शिवजन, तेरा चेहरा इतना बड़ा क्यों है? एक बेरोजगार औरत, मुफ्त में दो तो भी नहीं लूंगी। और सुनो, ये तुम्हारा घर, मिल की नौकरी गई। ये क्वार्टर भी शायद जल्द ही ले लिया जाएगा। तब तुम दोनों सड़क पर भटकना। जियांग परिवार में सुख चाहते हो? मैं जल्द ही जियांग परिवार को दिवालिया कर दूंगा। शियाओ किंग, लू शानहे का क्या मतलब है? नौकरी कैसे चली गई? मुझे कारखाने से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया? उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? वे लोग बिना कारण कैसे निकाल सकते हैं? मां, फैक्ट्री वालों का कहना है मैं और जियोंग लड़के लड़कियों के बीच गलत संबंध बनाना, इसलिए उसी ने हमें निकाल दिया। खत्म, सब खत्म हो गया। नौकरी चली गई। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो ये घर, कारखाना हमारा घर वापस ले लेगा। उस समय हम मां बेटी सड़क पर आ जाएंगी। नहीं, हमारे पास जी योंग है। जी योंग सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है। उसका परिवार भी अमीर है। हम उसके साथ रह सकते हैं। हम जरूर अच्छे दिन देखेंगे। तुम चिंता मत करो। तुम कहती हो जियांग जियोंग आदमी, तुम अभागिन हो। ये सब तुम्हारी बेहयाई की वजह से है। जियांग जियोंग के साथ गंदी हरकतें करके तुमने हमारे घर को यह हाल बना दिया। मां, तुम मुझे अभी क्यों मार रही हो? मैं तो तुम्ही को मार रहा हूं। कहा था ना कि जियांग जियोंग तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करेगा। वो आदमी कहाँ है? मैं तुम्हें बता दूं, उसने तुमसे शादी करने का सोचा तक नहीं। तुम बेकार की चीज हो। क्या तुम उसके साथ पहले ही सो चुकी हो? मां, मैं तो तुम्हारी बेटी हूं। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? वो शुरू से अंत तक तुम्हें धोखा दे रहा था। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? अभी भी उस पर विश्वास करती हो? यह असंभव है। जी योंग भैया मुझसे प्यार करते हैं। वो मुझसे प्यार करता है। यह असंभव है। तुम देखो, उसने मुझे किस हाल में पीटा है। तुम देखो। मां, ये सब चीजें, ये सब जियोंग ने किया है। वो आदमी जियांग जियोंग ही है। ऐसा नहीं हो सकता। जियोंग जियोंग ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी को मारता नहीं। तुम संभव या असंभव की बात मत करो। अब यह असंभव है। शीघ्र, तुम सच झूठ की परवाह मत करो। तुम्हारे पापा अब जेल में हैं। तुम्हारी नौकरी चली गई है। हम मां बेटी सड़क पर आने वाले हैं। मैं तुमसे कहती हूं, तुम अभी बस जियांग जियोंग के पास जाना है। उससे तुमसे शादी करवाओ। जियांग परिवार को हमारी देखभाल करने दो। यही एक रास्ता है। ठीक है मां, मैं अभी जियोंग के पास जाती हूं। उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। तुम्हें याद रखना होगा, उसे कभी मत बताना तुम्हारी नौकरी चली गई है। ठीक है मां, मैं समझ गया। लू शाने, तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैं तो बकाया पैसे मांगने आया हूं। लू शाने, क्या तुम्हें गांव में रहना पसंद नहीं आया, इसलिए हमसे मदद मांगने वापस आ गए शहर में रहने के लिए? मैं तुम्हें बता दूं, सपने। लू शाने, तूने मेरी मशीनरी फैक्ट्री की नौकरी बेच दी तो कभी भी जियांग परिवार में वापस नहीं आ सकता। लू कहने वाले, तू यह मत भूल, तूने रिश्ता तोड़ने का कागज पहले ही साइन कर दिया है। तुम अब हमसे मदद मांगने आए हो। बहुत देर हो चुकी है। अपने घर को देखो, बिल्कुल खाली और बदहाल है।
इसे सोने का घर कैसे कह सकते हो? कुत्ते का घर भी इससे बेहतर है। यहां कुछ भी नहीं है। लू शान तो क्या तू? चुप रहो। आज मैं सिर्फ तुमसे पूछने आया हूं, तुम्हारी खोई हुई चीज मिली या नहीं? तुम्हें क्या लेना देना? मेरे पापा मशीन फैक्ट्री में काम करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। चाहे ना मिले, बाद में नए खरीदने के लिए पैसे भी जोड़ सकते हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम नया खरीदते हो या नहीं। मैं आज यहाँ आया हूं तो बस यही वापस लेना चाहता हूं। मेरे शयन कक्ष का सामान, वो सब मैंने अपने पैसों से खरीदा था। अगर तुम लोग उसे वापस नहीं दे सकते तो उसकी कीमत चुका दो, मुझे भरो। छोटी प्यारी, तुम पागल हो गए हो। हमसे पैसे मांगने की हिम्मत? घर में चोरी हुई है, हम पर आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम्हें पैसे चाहिए, हमें भी तुमसे पैसे चाहिए। दे नहीं सकते हो ना? तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा।